आस्था और पूंजीवाद दोनों लोकतंत्र के दुश्मन हैं, दोनों अमानवीय हैं, अस्तित्व के खिलाफ हैं। ये दोनों चीज़ों के जो पक्ष में खड़ा सब जो मानवता के खिलाफ है। गोबर कैसे कामयाब हो गया? गाय का गोबर। मौसम का मजा तो प्राइम मिनिस्टर ले रहा होगा, जो इसको लोगों को कह रहा है कि मौसम का मजा लीजिए, ऐसा मैंने भी सुना शायद। और मौसम क्या खाक मजा लेंगे? शर्म आनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बेहूदगी भाषा बोलने में। उसको पता होना चाहिए कितनी हवा किस तरह की दूषित है। और सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है गरीब तबका, जो पैसे से खरीद कर एयर प्योरीफायर रात को अपने घर नहीं लगा सकते। हालांकि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं जब दिन में आपको घूमना है, या आप एसी गाड़ी में नहीं, जहां आपको कम से कम इस तरह के पार्टिकल से सामना करना पड़े। वो तो अपने घर में पता नहीं देश के पैसे से प्योरीफायर लगाए बैठा होगा। हिम्मत तो जब है उसका, पहले तो अंदर कैमरे से सारा प्राइम मिनिस्टर हाउस देखना चाहिए। वो पैसे से कितनी मौज कर रहा है इस देश में, ये मंत्री संतरी कितनी मौज कर रहे हैं। लोगों का जानने का अधिकार है। इस देश का प्राइम मिनिस्टर नाम के पद पर जिस आदमी को बिठाया वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है, उसकी कोई प्राइवेट ज़िंदगी नहीं हो सकती प्राइम मिनिस्टर की। तो मौसम अच्छा नहीं है दिल्ली का। पर्सनल लाइफ किसी सार्वजनिक रूप से काम करने वाले लोगों की निजी लाइफ नहीं हो सकती। निजी लाइफ सिर्फ वही होती है अपने घर की चारदीवारी और अपना बेडरूम, इससे अलावा कोई किसी के प्राइवेट लाइफ नहीं होती लोकतंत्र के अंदर। आप लोकतंत्र के अंदर प्राइवेट लाइफ को होगे। अगर नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी से डर रहा है देश, हम तो ब्लैक मनी को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, या नोटबंदी में कितना ब्लैक मनी आया जो देश के लोगों को झूठ बोल के, अब तक तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्टों को कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। आप इलेक्शन के बहाने लोगों का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं कर सकते, झूठ बोल के आप वोट नहीं ले सकते। और दूसरा जो आप ये कह रहे थे, जो आदमी पूरे देश को सुधारना चाहता है या जो लोग सुधारना चाहते हैं वो पहले खुद सुधर लें। पर्सन तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी से पूछो कि कौन सा ऐप लगाया जाए प्राइम मिनिस्टर के मोबाइल में कि पता चल जाए चाइना और अमेरिका में उन्होंने क्या किया, जो बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं लोगों के सामने। और दूसरा, जो आदमी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, लोकतंत्र तो है में ट्रांसपेरेंसी लोकतंत्र का आधार है, हम भी चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए देश के अंदर, कंप्लीट होनी चाहिए। मगर जिस देश का प्राइम मिनिस्टर मीडिया का सामना नहीं कर सकता, बच्चों के यौन शोषण में उनके मंत्री संतरी का नाम आया है और उनके सुब्रमण्यम स्वामी तो कहते प्राइम मिनिस्टर का भी नाम है उसके अंदर, इसलिए ये आदमी डरता है यूएसए से। तो जहाँ भी वो यूएसए का राष्ट्रपति जाता है वहाँ अवॉइड करता है जर्नी करने से। जासूसी तो इन पार्लियामेंटेरियन के करने की जरूरत है। ये ड्राइंग रूम में क्या क्या बदमाशी षड्यंत्र करते हैं इस देश की वोट खरीदने के लिए, इस देश की वोट काटने के लिए, इस देश के बच्चों को शराब बांटने के लिए, पैसा बांटने के लिए, वोट चोरी के लिए, सारी गुंडागर्दी तो यही लोग कर रहे हैं। देश के साथ न्याय कर सके, गद्दारी ना करें, लुटियन जोन जिसको लूट जोन कहा जा रहा है, ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं पॉलिटिक्स के नाम पे। ज़्यादातर पॉलिटिशियन षड्यंत्र में शामिल हैं, एंटी डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के पे चर्चा करते हैं। देश के अंदर जातिवाद, रिलीजनवाद फैला के, भाषावाद फैला के वोटों की सौदागिरी करते हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इनकी जांच होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा खतरा तो इनसे है देश को आपस में फ़ोन चुराने से, चैन सनाची से खतरा नहीं है। वो कोई मजबूरी में कर रहा होगा, कोई भूखा मरता कर रहा होगा, या ये जो जितना अपराध देश में बढ़ रहा है इसका मतलब देश की शिक्षा व्यवस्था निकम्मी हो गई है। इसका मतलब जितना शिक्षा के केंद्र हैं, स्कूल कॉलेज, इसका कोई मायने नहीं है। या हमारे नेताओं का आचरण इतना बेहुदा और गंदा हो गया है, उनको देख के जनता के युवाओं में, जनता के लोगों में भी ये लगता है, नागरिकों में, कि इस देश में चोरी ठगी बेईमानी से ही जिया जा सकता है, दूसरा सभ्य तरीका नहीं है। देश में संविधान मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए है, किसी का राज या स्थापित करने के लिए नहीं, किसी को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सीएम, पीएम, चीफ जस्टिस बनाने के लिए नहीं है। मानवीय व्यवस्था में सबको काम करना है। तो ये सब लोग बताएं, या इलेक्शन के जरिए भी क्या मानवीय व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं क्या? जो लोग इलेक्शन से पहले, आप इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल में कर लो, आप कोर्टों को कंट्रोल में कर लो, और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाके आप तुरंत महिलाओं को पैसे बांटने का काम करते हो, जो कि सरेआम देश के लोकतंत्र के साथ मजाक था, भ्रष्टाचार था। और देश का इलेक्शन कमीशन चुप, देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चुप। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? सरकार फैसले नहीं थोप सकती। सरकार ये फिल्मी स्टाइल वाली सरकार नहीं है जिसमें गरीब आदमी, लाचार आदमी गुंडे मवाली को कहता था सरकार मेरी जान बख्श दो। उस किसी की लड़की के साथ कोई रेप करता था गुंडा मवाली, उसको सो कॉल्ड बड़ा जमींदार बिजनेसमैन, तो गरीब आदमी कहता था रैम की भीख मांगता है अपनी बेटी की जान के लिए। तो सरकार वरकार कुछ नहीं देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है देश की मानवीय व्यवस्था। और मानवीय व्यवस्था में सबसे पहला आचरण तो मानवीय इन सब का होना चाहिए जितने सरकार में बैठे हुए हैं, नेता वेता, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं। कितने सारे तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, हत्यारे लोग हैं, जिन पर दुनिया भर के मुकदमे हैं। क्या है, इनमें सामना करने की हिम्मत नहीं।
सबसे पहले देश में चाहे बेडरूम में लगा दो पेगासस। सरकार कोई कानून बनाए, अच्छी बात है, चेंज इज़ द ट्रूथ, मगर उस चेंज का मतलब क्या है भाई? हम जो कानून अपने घर के लिए बना रहे हैं, घर के सभी सदस्यों से डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे, डिबेट करेंगे कि नहीं करेंगे? और अच्छी बात, कोई नया बच्चा भी हमारा घर का करता है तो हम उसकी मानते हैं कि नहीं मानते? तो ये देश की पार्लियामेंट देश का घर है, ये परिवार है, उस परिवार में पक्ष विपक्ष नहीं होता, ये भी गलत तरीका है। इंडिया में अब तक पक्ष विपक्ष खत्म हो जाना चाहिए था, सब पार्लियामेंटेरियन अल्फ़ाबेटिकली बैठने चाहिए थे। जो अभी भी ये ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन बेंच, लोकतंत्र में अपोजिशन नहीं होती, लोकतंत्र में सभी भागीदार होते हैं, मानव व्यवस्था के लिए अपना अपना योगदान देते हैं। अपोजिशन नाम देना, ट्रेजरी बेंच देना, ये बेहूदगी है, ये तुरंत बंद होनी चाहिए देश के अंदर। अगर उसमें लॉ का वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी में, तो चैलेंज होगा, रोका जाएगा। मगर उससे पहले तो ये अपोजिशन नाम की जो चिड़िया है, इन्हीं को रोकना चाहिए, पार्लियामेंट में जो लोग हैं। अब बीजेपी के तो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बीजेपी में तो सबसे ज़्यादा डिक्टेटरशिप है, जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कह रहे थे। इतनी बेहूदगी तो मैंने देखी नहीं कहीं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर से एमपी मिलते हुए डरता है, उसकी औकात ही नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर से मिल ले, ऐसे सीएम से। धन निकालने के लिए तो नोटबंदी की थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेहूदगी के साथ स्टैंप लगा दी थी, मोहर लगा दी थी, ये सही है। जहाँ पे राय मशवरा नहीं लिया गया उसे रिजर्व बैंक से, पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया गया, सारे पैसे तो बाहर आ गए, बल्कि उससे बीजेपी और आरएसएस अमीर हो गई, जिन्होंने बाद में भी ट्रक के ट्रक नोटों के बंडल बदलवा के 2 नंबर का पैसा कमाया। उसी पैसे से बीजेपी और आरएसएस की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जहाँ बताते हैं अब दिल्ली में जो झंडेवाड़ा पे कोई मंदिर भी बुलडोज कर दिया। अरे भाई, आरएसएस तो ठेकेदार है मंदिरों की, ऐसे सारे मंदिर गिरवा दे तो देश का पीछा छूट जाए, आरएसएस गिरवा दे तो अच्छी बात है। मेरे को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मैं मंदिर में कहीं नहीं देखता कोई ठहरने की व्यवस्था हो या खाने की व्यवस्था हो, जो गुरुद्वारों में है। देश का पैसा लग रहा है मंदिरों में। पहले तो कौन सी ऐप ने काम किया भाई, वो ऐप काम कर देगी ताकि महाराष्ट्र में एमएलए खरीद का आसाम ना ले जाए जा सकें? पकड़े जाएंगे क्या उस ऐप से वो लोग पुराने, जिन्होंने मुस्टंडा और गुंडागर्दी करी, इस देश के लोकतंत्र के साथ मजाक किया है? क्या उस ऐप से पता चल जाएगा कि किस षड्यंत्र के तहत बिहार के लोगों को और औरतों को पैसे बांटे गए, कौन से कानून के तहत बांटे गए, कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल थे? और इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बोल पाया? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन क्यों नहीं ले पाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके खिलाफ था कि इस तरह आप नहीं कर सकते? अरे भाई, पैसे दे के, लालच दे के, वही तो एक भ्रष्टाचार है इलेक्शन का। तो आप ऐसे पैसे जरूर, अभी सरकार के उससे खजाने से पैसे आपने दिए, आप लगातार दे पाएंगे क्या? गरीबी इतनी है, ये गरीबी का मजाक है, ये लोगों का इसी तरह से है। ये राजनीति के साथ, लोकतंत्र के साथ व्यभिचार हुआ है। जैसे कोई मजबूरी में अपना तन बेचती है, ऐसे ही मजबूरी में बहुत बड़ा हमारा समाज अपना वोट बेच देता है। क्या हम तो कैमरे के भी पक्ष में हैं, बेडरूम के कैमरे के, बशर्ते देश का प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री एक बार नार्को टेस्ट करा ले, फिर अपोजिशन को हम मना लेंगे कि चुप रहो, जो कुछ ये करना चाहते करने दो। है क्या हिम्मत? पूछो आप लोग उनसे जाके।